बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 अप्रैल 2022 है, दिन है जी वेंसडे का, बुध का। इंटरनेशनल मीडिया पर जंग अजीम सोम वर्ल्ड वॉर 3 की बाज़ सुनाई दे रही है। कुछ ममालिक के सरबराहान की जानिब से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल खुद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर और मॉस्को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक जंग अजीम सोम की जो बातें पूरी दुनिया में की जा रही हैं, उससे मुतल्लिक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। मॉस्को के ऑफिशियल्स ने तो यहां तक बता दिया है कि व्लादिमीर पुतिन, कौन सा ऐसा मौका होगा, कौन सी ऐसी नहज होगी, क्या सिचुएशन होगी कि जब व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा और जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उन्हें सुनने के बाद आपने कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो कि मॉस्को के ऑफिशियल्स की जानिब से वार्न किया गया है कि अगर ये सिचुएशन बनी तो व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। तो आपने ये डिटेल्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, ये सुनकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। उससे कबल मैं आपको रीसेंट सिचुएशन बता दूं कि आज 20 अप्रैल बुध के रोज क्या हुआ यूक्रेन के अंदर। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाजे की क्या सूरत हाल है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आज पूरा दिन लुगांस्क और डोनेट्स्क जो डॉनबास रीजन है, वहां पर मॉस्को के हमले आज भी जारी रहे। लेकिन मॉस्को का जो फोकस नजर आया वो नजर आया मरियोपोल का कंट्रोल हासिल करने पर। मरियोपोल का आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट कंट्रोल मॉस्को के पास है, रशिया के फोर्सेस के पास है। लेकिन एक स्टील प्लांट है जहां पर कुछ यूक्रेनियन ट्रूप्स ने पनाह ले रखी है और वहां पर वो डटे हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन्हें ऑर्डर्स जारी किए हैं कि आखिरी दम तक, आखिरी फौजी तक आपने लड़ना है। मॉस्को की जानिब से डेडलाइन दी गई थी इन फौजियों को जो कि स्टील प्लांट के अंदर छुपे बैठे हैं, पोजीशंस लिए बैठे हैं, इन्हें डेडलाइन दी गई थी। लेकिन फिर वो डेडलाइन वो गुजर गई। उसके बाद आज फिर मॉस्को की जानिब से डेडलाइन दी गई है इन फौजियों को, इन ट्रूप्स को जो कि स्टील प्लांट के अंदर बैठे हुए हैं पोजीशंस लेकर। उन्हें आज का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उन्हें शाम 4 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। अभी आधा घंटा बाकी है तो ये डेडलाइन जो है वो पास हो सकती है। लेकिन उसके बाद मॉस्को जो है वो हमला नहीं करेगा स्टील प्लांट पर, क्योंकि इन फौजियों ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो इनका टारगेट था, जो प्रोपेगेंडा इन फौजियों ने फैलाना था, वो फैला दिया। इन्होंने किया क्या, पहली डेडलाइन जो सरेंडर की पास हुई, उसके बाद इस स्टील प्लांट के अंदर से इन फौजियों के वीडियो पैगामात जारी होना शुरू हो गए। इन फौजियों ने अपने वीडियो पैगामात के अंदर ऐसी सिचुएशन, ऐसी फिल्मी सिचुएशन बयान की और इतने इमोशनल वीडियो पैगामात थे जिसमें इन्होंने पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को मुखातिब किया और ये कहा कि जनाब ये सूरत हाल है, हमारा पूरा शहर जो है वो जमीन बोस हो चुका है, सफा हस्ती से मिटा दिया व्लादिमीर पुतिन ने, मॉस्को ने। और अब एक बिल्डिंग, इस शहर के अंदर एक बिल्डिंग बच गई है, यहां पर हम पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं और हम आखिरी सांस तक, हमारे सदर का ऑर्डर है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो हम पूरी दुनिया के हुक्मरानों से, वर्ल्ड लीडर्स से, नेटो ममालिक के सरबराहान से, अमेरिका बरतानिया से हम मुतालबा करते हैं कि आप आकर हमें बचा लें। यानी कि नेटो को इस कॉन्फ्लिक्ट, इस तनाज़े के अंदर ड्रैग करने की एक और कोशिश व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की, इस तरह के वीडियो पैगामात जारी करवाकर अपने फौजियों के जरिए। और ये वीडियो पैगामात जारी होने के बाद जाहिर है इंटरनेशनल इदारों ने नोटिस लिया इसका और यूनाइटेड नेशंस की जानिब से अहकामात जारी किए गए कि जो सिविलियंस यहां पर मौजूद हैं, 1 लाख से ज्यादा सिविलियन मरियोपोल के अंदर अभी भी मौजूद हैं, जो कि बताया जा रहा है इंटरनेशनल इदारों की जानिब से। तो यूएन की जानिब से ये कहा गया मॉस्को को कि आप सीज फायर करें तब तक जब तक कि ये सिविलियंस मरियोपोल से निकल नहीं जाते। मॉस्को ने एग्रीमेंट शो किया, मॉस्को ने कहा बिल्कुल सिविलियंस के साथ हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, ना हमारा निशाना सिविलियंस हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो हथियार डालें, सरेंडर करें और इस बिल्डिंग से बाहर निकल आएं। लेकिन अब सीज फायर का यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कहा गया तो मॉस्को ने एग्रीमेंट शो किया है। अब डेडलाइन आज 4 बजे की पास होने के बाद भी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मॉस्को हमला नहीं करेगा स्टील प्लांट पर और इसमें छुपे बैठे फौजियों पर। अगर करना होता तो गुज़िश्ता रोज जो डेडलाइन दी थी उसके बाद ही इस स्टील प्लांट को भी मॉस्को की जानिब से उड़ा दिया जाता। लेकिन अब सिविलियंस के बाहर निकलने का इंतजार है, जिसके बाद ये जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, जो स्टील प्लांट में छुपे बैठे हैं, उनका क्या मूव होगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आएगी, वो आने वाला वक्त
वक्त बताया गया, लेकिन जो इनका टारगेट था इन ट्रूप्स का या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, वो था नेटो ममालिक के सरबराहान, यूरोपियन यूनियन के सरबराहान और कोई ऐसा बागैरत मुल्क जो एक्चुअली यूक्रेन की मदद करने के लिए मैदान में आ जाता सुपरमैन की तरह कि मैं इन ट्रूप्स को बचा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक मीटिंग हुई अमेरिका की सदारत में, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के सरबराहान उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उसमें कुछ अहम फैसले किए गए और व्हाइट हाउस की जानिब से उस मीटिंग की मुकम्मल डिटेल्स भी सामने नहीं लाई गई, मीडिया के सामने नहीं लाई गई। इस मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए वो थे यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मजीद असलहा, गोला बारूद, इमदाद और लीथल वेपन्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने से मुतालिक फैसले किए इन ममालिक ने, जो कि जर्मनी की एक स्टेटमेंट से वाज़े होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टेटमेंट, जर्मनी की जानिब से बयान दिया गया कि हम फलां असलहा भेज रहे हैं, लेकिन असलहे की मुकम्मल डिटेल्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि लीथल वेपन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं नेटो ममालिक ने यूक्रेन की मदद के लिए। यूक्रेन के अदाकार सदर की एक स्टेटमेंट आज सुबह जारी हुई। उन्होंने कहा अगर नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से हमें असलहा, गोला बारूद बड़ी मिकदार में प्रोवाइड किया जाता रहा तो हम 10 साल तक भी ये जंग लड़ सकते हैं। अब आपको याद होगा कि मॉस्को ने खबरदार किया था नेटो ममालिक को, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस को, कि आप यूक्रेन को ये असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करके, बल्कि असलहा, गोला बारूद क्या, आपको गुज़िश्ता रोज मैंने वीडियो में बताया कि बरतानिया के फौजी पकड़े जा चुके हैं, पोलैंड के जो मर्सनरीज हैं वो पकड़े जा चुके हैं। नेटो की इन्वॉल्वमेंट के एविडेंसेस मॉस्को सामने लाता जा रहा है और मॉस्को की जानिब से वार्निंग दी गई थी इन ममालिक को, नेटो कंट्रीज को, कि आप फ्यूल ऐड करने से बाज रहें, यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने से बाज रहें, वरना आपको उन ममालिक को जो कि यूक्रेन को इस तरह का असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी इस जंग में कंसीडर समझा जाएगा। तो ये कुछ सूरत हाल ऐसी बनी कि अमेरिका की जानिब से मजीद इमदाद, मजीद गोला बारूद का जो है वो ऐलान किया गया, जर्मनी की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, यूके की जानिब से और दीगर जो नेटो ममालिक हैं उनकी जानिब से असलहे, गोला बारूद के जो गिफ्ट्स हैं, तहाइफ हैं, उनके ऐलानात किए गए यूक्रेन के लिए। गुज़िश्ता रोज ये जो वीडियो पैगामात इन फौजियों की जानिब से जारी किए गए, उसके बाद ये जो इमोशनल वीडियो पैगामात थे, उसके बाद भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद यूक्रेन के अंदर पहुंचाया जा रहा है। अब इसी सिचुएशन और इन्हीं स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में गर्दिश करेंगे। इनका आगाज कहां से हुआ? आगाज तो 24 फरवरी जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तभी से इस तरह की बातें हो रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो गया, जंग अजीम सोम तक ये तनाज़ा ले जाएगा पूरी दुनिया को। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के वीडियो पैगाम जारी होने के बाद फिर से इंटरनेशनल मीडिया पर बाज़गश्त होने लगी है वर्ल्ड वॉर 3 की। और स्टेटमेंट्स जो सामने आई है मैं आपको बता देता हूं कि कुछ वर्ल्ड लीडर्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर के CNN को दिए गए इंटरव्यू के बाद, जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा, वो पहले भी दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि जंग अजीम सोम के लिए तैयारी कर लें, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयारी कर लें, नेटो ममालिक भी तैयारी कर लें, क्योंकि जो मॉस्को है वो यूक्रेन के अंदर नहीं रुकने वाला, बाल्टिक स्टेट्स तक वो जाएगा। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें तैयार रहना है, पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मॉस्को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन के सदर की स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा तज्जिए तबसरे सामने आने लगे। बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी जानिब से पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, आलमी इदारों को झंझोड़ने की कोशिश की गई कि जिस तरह की बातें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर कर रहे हैं और मॉस्को के जिस तरह से हमें मूव्स नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यूरोप और नेटो ममालिक और मॉस्को के दरमियान ये जंग होगी जो अल्टीमेटली एक जंग अजीम सोम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो इसके हवाले से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अनथिंकेबल है और इस तरह का सवाल भी नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। ये दुनिया जो है वो अफोर्ड नहीं करती जंग अजीम सोम को, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया में तबाही होगी। और उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बताएं ये जो सिचुएशन नजर आ रही है तो आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब ले जाएगी पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को, तो उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम कि तनाज़ा किस सिमत निकलने वाला है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव से सहाफ़ी ने जब सवाल किया जंग अजीम सोम के हवाले से और उनसे ये कहा कि पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह की आपकी मूवमेंट आपके ट्रूप्स की नजर आ रही है और जिस तरह का तनाज़ा 1 माह से ज्यादा हो गया, तो लगता है कि जब तक ये जंग बड़ी ना हो जाए तब तक ये जंग रुकेगी नहीं। तो
सरगेई लावरोव ने कहा कि इस तरह की बातें करना, उन्होंने सहाफ़ी का सवाल मुकम्मल होने से कबल ही इंटरप्ट करते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। ये एक ऑपरेशन है जो कि मॉस्को अपने कंसर्न्स को लेकर कंडक्ट कर रहा है और इसके कुछ फेजेस हैं जो कि मुकम्मल हो जाएंगे आने वाले चंद दिनों में, और इस दौरान न्यूक्लियर वेपन्स जैसा कोई भी खेल हम नहीं खेलने वाले। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, मॉस्को की जानिब से सरगेई लावरोव ने कहा कि इस तरह की बातें जो है वो वेस्ट की जानिब से फैलाई जा रही हैं और व्लादिमीर पुतिन का, मॉस्को का इस तरह का कोई मंसूबा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, रशिया के साबिक वजीर खारजा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बयान में कहा कि मैं व्लादिमीर पुतिन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और जिस तरह की ये बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं जंग अजीम सोम को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जब व्लादिमीर पुतिन की जानिब से न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का हुक्म जारी किया जा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन अगर क्रिएट ना हुई और ये जंग इसी तरह जारी रही जिस तरह से एक महीने से ज्यादा 24 फरवरी से जंग जारी है, तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा मॉस्को। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि वो सिचुएशन क्या है कि जब व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के अहकामात जारी कर सकते हैं। तो रशिया के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि नेटो की इन्वॉल्वमेंट इस जंग, इस तनाज़े के अंदर नेटो की इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस अगर व्लादिमीर पुतिन को मिल गए और नेटो डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट, इस तनाज़े के अंदर लड़ता हुआ मॉस्को के खिलाफ दिखाई दिया व्लादिमीर पुतिन को, तो व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे नेटो ममालिक के खिलाफ। जो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी, जिस तरह से डिसीजन सामने आ रहे हैं नेटो ममालिक की जानिब से, जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोशिशें कर रहे हैं कि वो किसी तरह नेटो ममालिक को इस जंग, इस तनाज़े के अंदर इमोशनल मैसेजेस जारी करके ड्रैग कर सकें, और कुछ ऐसे ममालिक जो कि नेटो का हिस्सा नहीं है लेकिन वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि स्वीडन की जानिब से और फिनलैंड की जानिब से, इस तरह के फैसले आने वाले चंद घंटों में सामने आ सकते हैं, हतमी फैसले कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिसके लिए मॉस्को ने ऑलरेडी वार्न कर रखा है इन न्यूट्रल ममालिक को कि अगर नेटो के लिए आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो पूरे यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए मॉस्को ने यह भी कहा था कि अगर आप असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना बंद नहीं करेंगे यूक्रेन को, तो फिर ये यूरोप की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो जो एक्सपर्ट्स ने बात की, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की नेटो की इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक, तो क्या वो ये इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की मूव्स, जिस तरह के स्टेटमेंट्स, जिस तरह के डिसीजंस नेटो ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हो, जिस तरह के एविडेंस मॉस्को को मिल रहे हैं इस जंग के दौरान, जिस तरह से बर्तानिया के फौजी पकड़े गए, पोलैंड के मर्सनरीज इस जंग में मारियोपोल से लड़ते हुए पकड़े गए, तो क्या ये वो सिचुएशन है जिसका जिक्र रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने किया अपने इंटरव्यू के दौरान? क्या ये वो सिचुएशन है जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के अहकामात जारी कर सकते हैं? एक तज्जिया में पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जिसमें यह कहा गया था, वो वेस्ट की जानिब से वो आर्टिकल जारी किया गया था, वो वेस्टर्न उसमें झुकाव ज्यादा था उस आर्टिकल में, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा था कि जिस तरह की नाकामियों का सामना व्लादिमीर पुतिन को है, जिस तरह से वो अपने फौजी सरबराहान को तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी जंग की कोई स्ट्रेटजी वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही, कभी वो कीव में हमले करते हैं, कभी खार्किव में हमले करते हैं, कभी वो कीव से अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर से कीव पर हमले शुरू कर देते हैं। तो उस तज्जिए में, उस तबसरे में, उस आर्टिकल में यह कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन अपनी नाकामियों, अपने जो रेजिस्टेंस उन्हें यूक्रेन की जानिब से जिस रेजिस्टेंस का सामना है और उनकी डेडलाइंस पे डेडलाइंस दिए जाने के बावजूद यूक्रेन के ट्रूप्स डटे हुए हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो इस तरह की ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि उस आर्टिकल में बताया गया कि वो एक अपने ही दिमाग के बंदे हैं, तो उन्हें जब इस तरह की नाकामियों का, इस तरह के प्रेशर का, इस तरह की रुकावटों का सामना हुआ, तो फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के अहकामात व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जारी किए जा सकते हैं। उस आर्टिकल में ऐसा जो सीन है वो क्रिएट करके बयान किया गया कि अगर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए गए, उसकी वजह होगी यूक्रेन की रेजिस्टेंस, जो कि व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर, अभी मारियोपोल, अभी चंद मिनट बाद जो है वो मारियोपोल में दूसरी जो डेडलाइन है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी, जिसके बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैंने आपको बताया कि स्टील प्लांट पर मॉस्को की जानिब से हमला नहीं किया जाएगा। खैर, अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि क्या सीज फायर के दौरान जो सिविलियंस वहां पर मौजूद हैं मारियोपोल के अंदर, उनके निकलने का इंतजार करेगा मॉस्को, उसके बाद यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन के ट्रूप्स जो कि उस स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उनका क्या डिसीजन होगा, क्या वो हथियार डालकर मारियोपोल को मॉस्को की फोर्सेस के हवाले कर देंगे? जंग के दूसरे फेज के हवाले से भी आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।